Hello, Namaskar. Now, the next topic that is refraction from rare to denser medium. अब हमें करना है रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ऑफ ए कन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. कन्वेक्स स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है, बट अब की बार जो हम करने वाले हैं व्हेन द इमेज इज वर्चुअल. अगर आपके पास जो इमेज बने अब की बार वो कैसा रहे, वर्चुअल रहे, तो आपके पास किस तरीके से बनेगा ये देख लीजिए. यहां से यहां पे डायग्राम बना रहे हैं भाई इसका कि ये आपके पास है द कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर से जो हमने अपर्चर आपके पास बाद में इसको परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेंगे, और ये आपके पास बनाया दिस वन, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक है, ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया एक्स, और ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाई हो गया. सपोज ये आपके पास जो रेयर मीडियम जिसको मैं कहूं कि μ1 मैंने मान लिया, और ये आपके पास वो डेंसर मीडियम μ2, एंड दिस वन इज द सेंटर, और ये सेंटर हो गया. सेंटर तक की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को नेमिंग करता हूं, रेडियस बोलता हूं, तो मैंने इसको नेम पुट कर लिया, दैट इज आर. क्लियर है. अब यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा, सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट O. जैसे ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा किसी भी कन्वेक्स मिरर के साथ में ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो अब ये आपके पास बनाएगा दैट इज नॉर्मल. नॉर्मल बनाएगा इस तरीके से, ये नॉर्मल बनाया पासिस थ्रू द सेंटर. ये आपके पास वो नॉर्मल बना, और नॉर्मल से जाएगा दैट इज सेंटर से पास होता हुआ. बट हमें पता है कि रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में, क्योंकि ये आपके पास जो मीडियम बना रहा है दैट इज द डेंसर मीडियम, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल. इस तरीके से ये आपके पास बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स टू द नॉर्मल. ये आपके पास जो गई है दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे. यहां से ये एंगल बना, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बना दैट एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्शन एंगल. कौन सा एंगल रहेगा भाई? रिफ्रैक्शन एंगल. समझ आया? ठीक है. बट अगर वर्चुअल इमेज आपके पास फॉर्मेशन करता है तो ये क्या करेगा, ये रे ऑफ लाइट कहीं जाके मिलेंगी नहीं. बट एक्चुअल में मैं अगर इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर यहां पे लेके आता हूं इस तरीके से, तो ये आपके पास यहां पर इमेज बनाता है दैट इज, जिसको मैंने पॉइंट को नाम दिया आई, जो यहां पर एक इमेज फॉर्मेशन कर रहा है. कौन सी इमेज बना रहा है? आई. और एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेते हैं. सपोज एनी परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, एक आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉन किया LM, ये आपके पास कोई भी LM हमने क्या किया है, कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है. और अगर इसको कंप्लीट लेके जाता तो ये आपके पास रहता अपर्चर, और अपर्चर का हमने अजम्पशन में बता रखा है क्या, कि जो अपर्चर रहेगा इज वेरी स्मॉल, कि जो M डिस्टेंस रहेगी वो हम P के बराबर ही लेके चलेंगे. क्लियर है सभी को? ठीक है. अब जो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल फॉर्मेशन किया, ये आपके पास एंगल मैंने मान लिया अल्फा. जो इमेज फॉर्मेशन की वजह से जो एंगल बन रहा है वो मैंने मान लिया दैट इज बीटा. और आपके पास सेंटर ने जो वो बनाया है एंगल, वो मैंने मान लिया दैट इज गामा. क्लियर है सभी को? ठीक है. अब हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ी चुके हैं कि अगर हमने रियल इमेज किया था तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल का नाम लिख लेते हैं क्या, कि जो एंगल बना LOP दैट अल्फा रहेगा, LIP वो आपके पास बीटा रहेगा. इस तरीके से तो मैं क्या करता हूं, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. अब मैं स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. अब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते ही आपके पास क्या बनेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेके चल रहे हैं, तो μ1 साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इधर जो एंगल बनेगा इंसिडेंस रहेगा, इज इक्वल टू में μ2 साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इधर जो एंगल बना है वो है आपके पास रिफ्रैक्शन एंगल. बट हमें क्या पता है कि जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनको क्लोजली टू एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R ही सपोज करना है. तो इसको लिख सकता हूं दैट इज μ1I इज इक्वल टू में μ2R. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई? क्लियर है सभी को? तो सपोज कर लिया दिस इक्वेशन इज नंबर A. अब यहां से आगे, अब देखो, अगर
हमने क्या पढ़ रखा है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल का एक रूल होता है क्या कि जो अगर एक्सटर्नल एंगल जो होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, कि जो भी एक्सटर्नल एंगल रहेगा वो सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर रहेगा। तो अब मैं यहां से ट्रायंगल लेके चलता हूं, कौन सी भाई, आपके पास ट्रायंगल मैंने ली, अगर मैं लेके चलता हूं आर के लिए, तो आर के लिए जो एंगल होगा गामा और अल्फा रहेगा। तो मैं ट्रायंगल लेके चलता हूं LCO, मैंने लिया इन ट्रायंगल LCO। अगर इस LCO ट्रायंगल को LCO इन दोनों ट्रायंगल में जो आपके पास अल्फा प्लस गामा है वो आई के बराबर होंगे या नहीं होंगे? क्लियर है सभी को? क्यों भाई? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल जो रहेगा अपोजिट टू द इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा एंगल लिख सकता हूं। तो मैंने यहां से लिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू में अल्फा प्लस में गामा, अल्फा प्लस में गामा। क्लियर है सभी को? ये आपके पास हमें यूज करना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब एक दूसरे ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सी? इन ट्रायंगल LIC, इन ट्रायंगल हमने ट्रायंगल ली LIC। इस ट्रायंगल में मैं क्या देख रहा हूं भाई? इस ट्रायंगल के जो एंगल R है वो जो आपके पास इंटरनली जो एंगल है बीटा प्लस गामा के बराबर है या नहीं है? तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट R इज इक्वल टू, एंगल R इज इक्वल टू बीटा प्लस में गामा। तो मैं लिख सकता हूं दैट इज बीटा प्लस में गामा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं कहां पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर ए में। पुट दीज वैल्यू, पुट I and R वैल्यू इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन नंबर ए में इनकी वैल्यू को पुट कर रहा हूं भाई। तो पुट करते ही आपके पास क्या बनेगा? दैट इज μ1 ए आई की वैल्यू हमने ले रखी है दैट इज अल्फा प्लस में गामा इज इक्वल टू में आर μ2r की वैल्यू हमारे पास है दैट इज बीटा प्लस में गामा। होगी या नहीं होगी? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से अब अगर सेम तरीका जो हमने अर्लियर वीडियो में किया था क्या कि थीटा को अप्रोक्स मान लेता हूं किसके बराबर? टेंजेंट थीटा के बराबर, कि छोटा सा एंगल होगा तो टेंजेंट में इनकी फॉर्मेशन खोलनी है। तो यहां से मैं अल्फा एंगल, तो अल्फा एंगल ये रहा। तो ट्रायंगल कौन सी लेके चलता हूं? ट्रायंगल लेके चला LMO। तो मैंने ट्रायंगल ली यहां से दैट इज LMO। इसमें अगर टेंजेंट अल्फा निकालना है तो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट आपके पास ये रहेगा टेंजेंट अल्फा, अल्फा ये रहा, तो परपेंडिकुलर होगा दैट इज LM अपॉन में बेस होगा आपके पास OM। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी दैट इज μ1, ये वाली वैल्यू अल्फा की वैल्यू मैंने पुट की दैट इज LM अपॉन में OM प्लस में गामा की वैल्यू अगर ट्रायंगल लेता हूं LCP, मैंने ट्रायंगल ली दैट इज LCP। और अगर LCP अगर ट्रायंगल में लेके चलता हूं टेंजेंट, तो टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया LM अपॉन में MC। तो मैं इसको लिख सकता हूं LM अपॉन में CM लिख सकता हूं ना। तो यहां पे आ गया दैट इज LM अपॉन में CM। समझ आया नहीं आया? ठीक है। इज इक्वल टू μ2 बीटा। अब आपके पास बीटा एंगल ये रहा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लेके चलूंगा तो ट्रायंगल ले रहा हूं LMI। तो मैंने ट्रायंगल ली जैसे कि LMI। इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं देखूं बीटा एंगल, तो बीटा आपके पास ये रहा, तो एंगल निकालूंगा परपेंडिकुलर LM अपॉन में MI। तो यहां से रखूंगा LM अपॉन में MI। तो मैंने रखा दैट इज LM अपॉन में MI प्लस में गामा एंगल। अब गामा आपके पास ये रहा, सेम तरीके से जो हमने गामा निकाला था इसके लिए दैट इज LM अपॉन में CM। तो ये आ गया दैट इज LM अपॉन में CM। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है सभी को? सेम तरीका LM को यहां से क्या निकाल लूं? बाहर निकाल लिया। तो यहां से कर लेते हैं इस पॉइंट को दैट इज, अब LM को मैंने बाहर निकाल लिया, तो μ1 LM को मैंने बाहर निकाला तो अंदर आपके पास बच गया 1/OM प्लस में 1/CM। ठीक है।
इज इक्वल टू में बच गया म्यू टू एल एम, इधर आपके पास बच गया 1 में एम आई, 1/mi प्लस में 1/cm, 1/cm। बचा या नहीं बचा भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से lm से lm को कर दिया कैंसिल आउट, तो जो वैल्यू बची है वो वैल्यू लिख लेता हूं। तो ये बना μ1, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो μ1 में om प्लस में μ1 में cm इज इक्वल टू में μ2, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बना mi प्लस में μ2 में बचा cm। समझ आया सबको? ठीक है, क्लियर है ना भाई? ठीक है। अब यहां से वही अजम्पशन आपके पास कि m की वैल्यू, जो अपर्चर इज वेरी स्मॉल, m की वैल्यू को किसके बराबर वैल्यू पुट कर दूं? तो मैं यहां से कर लेता हूं कि m की वैल्यू को किसके बराबर पुट कर दो भाई? p के बराबर। तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? तो फिर से लिख सकता हूं, दैट इज μ1 में OP प्लस में μ1 में CP इज इक्वल टू μ2 में PI प्लस में μ2 में CP। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से OP ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको U से लिखता हूं, और OPI जो होगा वो आपके पास V होगा, बोथ आर नेगेटिव्स होंगे। तो μ1 में OP की वैल्यू U है, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस का U रहेगा, प्लस में μ1 में CP आपके पास रेडियस है, प्लस का रहेगा, प्लस का R हो गया, इज इक्वल टू μ2 में PI अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन V, वो भी कैसा रहेगा? माइनस का रहेगा, प्लस में μ2 में CP आपके पास क्या होगा? दैट इज R होगा, और वो भी कैसा होगा भाई? प्लस का होगा। क्लियर है सभी को? अब μ1 R को एक तरफ लेके जाता हूं तो इसको इधर ले आऊंगा, या दोनों को, तो इस तरफ आके बनेगा दैट इज μ1/u, वो भी माइनस का, और प्लस में आ जाएगा इधर μ2/v इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज μ2/r माइनस में μ1/r। तो यहां से इसको कैसे लिख सकता हूं? देयरफॉर रीराइट करके लिख सकता हूं क्या, कि μ2 में v माइनस में μ1 में v इज इक्वल टू, दोनों में से ये एलसीएम ले लूंगा तो μ2 माइनस में μ1 में r। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इफ द इमेज इज वर्चुअल। अगर आपके पास वो इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। क्लियर है भाई सभी को? समझ आया ना? ठीक है, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.